है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अभी थोड़ा सा पहले से बेटर फील कर रही हूँ। आज थोड़ा अच्छा लग रहा है मॉर्निंग से ही, तो थोड़ा बहुत आज काम कर रही हूँ। नहीं तो 2 दिन से तो बिल्कुल इच्छा ही नहीं हो रही थी कि कुछ भी करूँ। लग रहा था कि बेड पे ही लेटी रहूँ, क्योंकि हालत बिल्कुल ख़राब हो रखी थी। तो आज थोड़ा सा बेटर फील कर रही हूँ, तो आज थोड़ा बहुत काम भी कर रही हूँ। और आज मौसम भी देख रहे हो आप कि कितना अच्छा हो रखा है। इतनी अच्छी बारिश आज हुई है ना कि मौसम बहुत अच्छा हो गया है। आज कितने दिनों के बाद वापस से गर्मी से राहत मिली है और ठंड का एहसास हो रहा है। मतलब यहाँ का वेदर ही कुछ ऐसा है कि एक दिन भी अच्छे से बारिश हो गई ना तो गर्मी का नामो निशान मिट जाता है, वापस से ठंडी लगने लगती है। बट जो भी है अच्छा है। तो क्यों ना चाय बनाया जाए, क्योंकि इस मौसम में चाय पकोड़े ये सब खाने का तो मन करता ही है। बट पकोड़े अभी नहीं बनाऊंगी, शाम में नाश्ते में बनाऊंगी। अभी फ़िलहाल चाय बनाती हूँ, क्योंकि चाय पीने का काफ़ी मन कर रहा था, और वो भी अदरक वाली चाय। तो अदरक मैंने कूट के डाल उल दिया है, और चाय जब तक बनती तब तक थोड़े बहुत बर्तन है दोपहर के, वो मैंने धो के रख दिया था। तो वो सूख चुके हैं, तो उन्हें फटाफट उनकी जगह में रख देती हूँ। इससे क्या होगा, मेरे सारे काम फटाफट खत्म हो जाएंगे। और जब से तबीयत खराब से उठी हूँ तब से क्या हो रहा है मेरे साथ, अगर मैं थोड़ा सा भी स्पीडली काम कर दे रही हूँ या थोड़ा ज़्यादा दौड़ भाग वाला काम हो जा रहा है ना, तो काफ़ी वीकनेस लग रहा है। बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही है कि कुछ भी करूँ। तो काफ़ी मैं स्लोली कर रही हूँ, क्योंकि जस्ट अभी तबीयत मेरी ठीक हुई है। तो चलिए, चाय भी बनकर रेडी थी, और चाय जब तक अच्छे से खोले नहीं ना मज़ा नहीं आता है। बट चाय खोलने के चक्कर में ऊपर सारी चाय पत्ती लटक जाती है। तो चलिए फटाफट थोड़ा सा और चाय को खौलाते हैं, और उसके बाद फिर हम चाय का मज़ा लेते हैं, क्योंकि मौसम सही में काफ़ी अच्छा हो रखा है। पानी तो अभी बंद हो गई है, बट हवाएं काफ़ी अच्छी चल रही है। तो चलिए चाय फटाफट एंजॉय करते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। तो चाय हमारा ख़त्म हो गया था, उसके बाद मैं रेडी हो गई थी, क्योंकि चाय पीते पीते अचानक प्रोग्राम बन गया कि ऐसे ही थोड़ा सा घूम के आते हैं। मतलब मार्केट हमें नहीं जाना था, बस ऐसे ही घूम के आना था, क्योंकि बाहर बहुत अच्छा मौसम हो रखा था। और मेरे साथ क्या हो रखा था ना, पर्सनली 2-3 दिन से तबीयत ख़राब थी ना, और घर के काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो बीच बीच में थोड़ा सा ब्रेक लेना बनता है। बट वो हमारा पॉसिबल ही नहीं है। हम चाहे कितनी भी प्लानिंग कर ले, बट ब्रेक होता ही नहीं है। अब 2 दिन का ब्रेक लोगे ना, आपको 4 दिन का वापस से काम करना पड़ेगा। तो वही चीज़ है। तो इसलिए बस थोड़ा सा ऐसे ही बाहर घूमने जाने का मन कर रहा था, क्योंकि मेरा मानना यही है कि मन की शांति और थोड़ा सा अपने मन को भी रेस्ट देना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो कि हमें वापस से एक नई एनर्जी देता है कि वापस से हम अपने उसी स्पीड से, उसी खुशी से वापस से अपने काम में लग सकें। और जब तक आपका मन शांत और मन खुश नहीं ना रहेगा, तब तक आप भूल जाओ कि आप कोई भी काम अच्छे से कर सकते हो। चाहे आप अपना उसमें 100% दे दो, बट फिर भी आपको अंदर से वो संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो चलिए, फाइनली मैं रेडी हो गई थी, तो अब चलते हैं थोड़ा सा बाहर घूमने के लिए। मार्केट नहीं जाना है, मैं पहले भी बोल रही हूँ, मुझे ऐसा कुछ भी लेना नहीं है। सिर्फ घूमने के पर्पज़ से जा रही हूँ कि बस 1-2 राउंड लगा के हम आ जाएंगे। थोड़ा सा अच्छा लगेगा, बेटर फील होगा, और अच्छा लगेगा। माइंड मेरा वापस से फिर उसी एनर्जी से भर जाएगा, ताकि मैं नेक्स्ट मॉर्निंग से वापस से अपने सारे काम वैसे ही स्टार्ट कर सकूँ। तो चलिए चलते हैं। ओके, तो घूमते घूमते अचानक ना बहुत अच्छी चीज़ मुझे मिली ठीक रोड किनारे, और बहुत अच्छी थी, मैं क्या बोलूँ। तो चलिए, मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत मैंने यहाँ का शूट किया है, तो वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो ये है पॉट की दुकानें, जो गमले होते हैं सिरामिक के, उनकी शॉप थी। और आर्टिफिशियल कुछ थोड़े बहुत प्लांट भी थे, इतने खूबसूरत, और प्राइस भी काफ़ी अच्छा था। मतलब मार्केट से तो बहुत अच्छा था प्राइस। जो आप मेन मार्केट में बाज़ार में जाके लेके आते हो अच्छी खासी रेट में, वो यहाँ मतलब बिल्कुल कम में मिल रहे थे। तो ये मैंने कुछ सिलेक्ट करके रखे थे, और 2 बड़े प्लास्टिक के गमले मैंने सिलेक्ट करके रखे थे। मतलब मैंने बेसिक सी चीज़ें ली थी जो मुझे मेरे घर के लिए चाहिए थी। बट मुझे यहाँ आने के बाद लग रहा था ना, क्या मैं छोड़ूँ और क्या लूँ, क्योंकि इतनी अच्छी चीज़ें थी कि मतलब हर चीज़ में दिल आ रहा था, लग रहा था कि सभी ले लूँ। लेकिन हमारा मतलब हमने उतना पकड़ा ही नहीं था कि हम और भी कुछ एक्स्ट्रा ले सकते थे। हमारे पास जितना जो कुछ था उसी में हमने थोड़ा 2-3 आइटम लिया, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और ये देखिए, भैया ने पैक भी कर दिया। और ये वाले 2 गमले हैं बड़े, और प्राइस बहुत अच्छा है। मतलब मैं प्राइस बताऊंगी ना आप लोगों को, आप लोग शॉक हो जाओगे, इतना अच्छा प्राइस था। तो फिर हमने वहाँ लिया, और उसके बाद हम निकल गए थे। शाम काफ़ी हो गया था, आप देख सकते हो अंधेरा होने लगा है। तो चलिए पहले फटाफट घर चलते हैं, क्योंकि जाके अभी नाश्ता भी कुछ अच्छा सा बनाना है। बच्चे घर में ही हैं, तो भूख लगता होगा उन्हें भी, और हमें भी भूख लग रहा है, क्योंकि घूम के तो मज़ा आ गया, बट अब भूख लग रहा है। और खुशी इस बात की थी ना कि जस्ट हम घूमने ही निकले थे, बट बड़ी अच्छी चीज़ रास्ते में मिल गई।
और मेरे साथ क्या होता है ना कि घर की चीज़ें, घर से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें, डेकोर से हो या फर्निशिंग से हो, अगर मुझे अच्छे बजट में मतलब अच्छे प्राइस में मिल जाती है ना कहीं, तो मेरा मन खुश हो जाता है, मेरी तबीयत ऐसी ही बहुत अच्छी हो जाती है। तो मैं एकदम खुश हो गई थी। और सही सच भी है कि छोटी छोटी चीज़ों में ना हमें खुशी ढूंढनी चाहिए, बहुत सब बड़ी चीज़ें नहीं चाहिए, बट हाँ छोटी छोटी चीज़ें में ही आप अगर अपनी खुशी ढूंढ लोगे ना तो फिर तो क्या क्या कहना। तो वापस से हम घर आ गए, तो घर आने के बाद सीधे मैंने कपड़े वपड़े बदल के वापस से मैं किचन आ गई थी, क्योंकि अभी बनाना था नाश्ता। बच्चों को भी बहुत भूख लगी थी और इनको भी लगी थी, मुझे भी लगी थी, क्योंकि ऐसे भी तबीयत खराब में मैं कुछ ले ही नहीं रही थी, मतलब बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही थी खाने की। तो आज मौसम अच्छा था, तो मैंने आपको जैसे पहले ही कहा था कि पकौड़ी खाने का मन कर रहा है, तो चलिए अभी उसी की फटाफट तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि मैंने तैयारी वारी कुछ भी नहीं की थी, क्योंकि ऐसा प्रोग्राम नहीं था कि लेट हो जाएगा, बस ऐसे घूम के आना है, राउंड लगा के आना है। बट थोड़ा सा लेट हो गया था, मतलब अभी हो रहे थे आई थिंक 6:45, तो ये भी रुक गए थे अभी कुछ देर के लिए। तो ये भी मेरी हेल्प कर दे रहे थे, जो भी कटिंग सेटिंग करना था वो ये कर दे रहे थे, और इधर थोड़ा बहुत मैं कर रही थी, मतलब जल्दी हो जा रहा था। अगर 2 इंसान एक काम में लगेंगे तो वो काम जल्दी होना ही है। तो इन्होंने कटिंग डिपार्टमेंट संभाला था और मैंने इधर अदर बेसन में जो डालना है वो, तो फटाफट हो जा रहे थे। तो चलिए बेसन में जो ऐड करना था वो मैंने ऐड कर लिया है, और इसे अब फटाफट पानी डाल के अच्छे सा मिक्सचर बना लेते हैं पकौड़ी के लिए जितना होना चाहिए। तो चलिए फटाफट हम बनाते हैं गर्मा गर्म पकौड़ी। तो ये रही हमारी बेसन की पकौड़ियाँ जो कि बिल्कुल रेडी है। तो फटाफट मैंने बच्चों को भी दे दिया, इन्हें भी दे दिया, क्योंकि इन्हें अभी निकलना है जस्ट बाहर, और बच्चों को भी बैठना है पढ़ने। तो वो बाहर हॉल में टीवी देख के पकौड़ी एंजॉय कर रहे हैं, और ये मेरे साथ किचन में ही बैठ गए थे, वहीं बैठ के खा रहे थे। मुझे कंपनी दे रही थी, क्योंकि मुझे थोड़ी बहुत और बनानी थी। तो चलिए अभी बहुत सारे काम है, तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट मॉर्निंग। तो है एवरीवन, गुड मॉर्निंग, क्योंकि यह है नेक्स्ट मॉर्निंग, और सुबह उठते के साथ हमारा काम था, हमने जो बड़े बड़े गमले लाए हैं उसमें ये पौधे डालने। तो पहले तो मैं आप लोगों को गमले के प्राइस बता देती हूँ, जो कि मैंने नहीं बताया। तो ये देख सकते हो इतने बड़े बड़े गमले हैं, और ये मुझे सिर्फ मिले हैं 120 में, जबकि आप ऐसे मार्केट जाओगे ना तो इतने बड़े गमले का प्राइस 350 400 ऐसे ही होंगे, क्योंकि मैंने पहले भी जाके पूछा है। तो बहुत ज़्यादा प्राइस, और उतना उतना महंगा गमला लेना कभी कभी होता है नहीं कि हम अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए हम छोटे गमले उठा के ले आते थे। तो छोटे गमले में क्या हो रखा था, ये जैसे रबर प्लांट है, ये काफ़ी लंबा काफ़ी बढ़ गया था, तो उसमें उतनी जगह उसको हो नहीं रही थी कि वो और ज़्यादा बढ़ सके, फैल सके, और गमला भी पूरी तरीके से पूरा बर्बाद हो चुका था। देख सकते हो क्या हालत हो रखी है गमले की। तो इसलिए हमें बड़े गमले चाहिए थे, बट जब भी जाते थे ना रेट काफ़ी अच्छा खासा रहता था। तो आप अगर एक हाउसवाइफ हो या अगर आप घर चला रही हो, तो आपको बहुत सोच समझ के खर्चा करना पड़ता है हर एक जगह पे, और थोड़ी सी बार्गेनिंग भी करनी होती है। अगर आपके हिसाब में आ जाए, मतलब आपके बजट के अंदर आ जाए, तब तो बहुत अच्छा, और अगर नहीं आए तो फिर आप छोड़ देते हो। तो वही चीज़ था। तो इस बार फाइनली मेरे बजट में था, और काफ़ी अच्छा खासा बड़ा बड़ा गमला मुझे मिला है अपने इन पौधों के लिए, जो कि मुझे काफ़ी टाइम से चाहिए था। तो इसलिए मैं ज़्यादा खुश थी कि मुझे जैसा चाहिए था। देखिए ये भले प्लास्टिक का ही सामान छोटा सा है, बट मुझे काफ़ी खुशी है, क्योंकि जो चीज़ की आपकी इच्छा रहती है ना, वो चीज़ अगर आपको मिल जाता है ना, और वो भी आपके बजट में, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम दोनों लगे हुए थे, और ये थे तो मुझे थोड़ी बहुत हेल्प भी हो जा रही थी, क्योंकि इनको प्लांट के बारे ज़्यादा नॉलेज है, मुझे उतनी नॉलेज नहीं है। मैं थोड़ा बहुत कर लेती हूँ जितना मुझसे होता है, नहीं तो यही ज़्यादा जानते हैं और ज़्यादा देख रेख यही करते हैं। मैं इनके मुकाबले थोड़ा कम करती हूँ, क्योंकि सही में मुझे नॉलेज। और ये देखिए ये गमला क्या हो रखा है। तो फाइनली मुझे मेरे पसंद का गमला मिल गया, और अभी मुझे उसमें और मिट्टी डालनी थी, क्योंकि मिट्टी छोटे गमले थे ना पहले, तो उसमें उसके अकॉर्डिंग मिट्टी थी। तभी बड़े गमले तो मुझे और थोड़ी बहुत मिट्टी डालनी है। तो मैं छत आ गई थी, क्योंकि छत में मैंने ऐसे बाल्टी और 2-3 गमले रखे जिसमें मैंने मिट्टी भर के रखी, क्योंकि मुझे हेल्प होती है कि कभी भी मैंने कोई नया प्लांट या नए पौधे लाए तो फिर मुझे मिट्टी वापस नीचे जाके लानी नहीं पड़ेगी। मैंने ऑलरेडी इन सब में भर के रखी है, तो यहाँ से आराम से जाके मैं गमलों में डाल सकती हूँ। तो अभी भींगे हुए मिट्टी थे ना, पानी हुई है तो मिट्टी सारे भींग गए थे, तो थोड़ा इजी हो रहा था, नहीं तो सूखे रहने से थोड़ा सा शायद टाइम लगता। तो मुझे जितनी मिट्टी चाहिए थी उतनी मैंने इसमें डाल दी है, और अब चलते हैं, चलिए वापस से नीचे।
तो वापस से मैं नीचे आ गई थी और ये देख सकते हो ये गमला आधा से भी कम है मिट्टी, उसमें किनारे किनारे बिल्कुल खाली है। तो जितनी मिट्टी की ज़रूरत थी उतनी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और थोड़ा सा क्या हो रखा है ना, जो पौधा है हमारा, जो प्लांट है रबर प्लांट, वो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। तो मिट्टी दे के कोशिश कर रही हूँ कि वो अपनी जगह पे अच्छे से हो जाए सीधा। पता नहीं ये बढ़ गया, इसको स्पेस नहीं मिला इसलिए टेढ़ा हो गया कि क्या पता नहीं। तो वही मैं ऐसे कर रही थी और उसके बाद सारे प्लांट को उनकी जगह पे अच्छे से सेट कर दे रही हूँ ताकि वो अच्छे लगे देखने में। और प्लांट गर्मियों में सही में जितना हो सके उतना लगाओ, क्योंकि बहुत फ़ायदेमंद होते हैं घर को ठंडक रखने में। मैंने पहले भी आप लोगों को कहा है, लेकिन हाँ, अगर आप केयर करने सकते हो तो, और अगर नहीं केयर करने सकते हो तो कोई फ़ायदा नहीं है लगा के। क्योंकि आप इतने शौक से छोटा भी पौधा उठा के लाते हो मार्केट से और उसके बाद उसकी अगर देख रेख केयर ना करो और वो सूख जाए तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और सेकंड थिंग ये है कि आप छोटा लो या बड़ा कोई भी प्लांट लो, इतना अच्छा खासा प्राइस मार्केट में रहता है ना कि आपका बजट पूरा हिल जाता है। तो इसीलिए छोटा प्लांट लो, बड़ा प्लांट लो, केयर अगर कर रहे हो तो ही लगाओ, नहीं अगर सक रहे हो तो फिर मेरे हिसाब से नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि सही में पौधे जब सूख जाते हैं ना तो बड़ा ख़राब लगता है। तो चलिए सारे गमले को मैंने अच्छे से सेट कर दिया था। और ये एक मैंने छोटा पॉट लिया है जो स्टैंड वाला है, जो बहुत खूबसूरत लग रहा था। मतलब एक नज़र मैंने देखा और पसंद आ गया, बट इसका प्राइस थोड़ा हाई था। मेटल का है ये शायद इसीलिए कि क्या, और थोड़ा सा यूनिक लग रहा था, बट बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये देखिए ये वाला, तो इसे मैंने लिया था। इसका प्राइस वो उन्होंने किया था 330। तो मुझे उन्होंने बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग करने के बाद 280 में दिया। बहुत ज़्यादा इसके लिए मैंने बार्गेनिंग की है, तो उसके बाद मुझे उन्होंने 280 में दिया। तो चलिए इसके लिए अभी मैंने सोचा नहीं है कि मुझे कहाँ रखना है, क्या रखना है। तो और एक अच्छी चीज़ हुई कि हमने घड़ा भी ले लिया था, क्योंकि घड़ा भी जस्ट हमें दिख गया था रोड किनारे ही, तो हमने घड़ा भी उठा लिया था। क्योंकि अभी तो भले मौसम ठंडा है, बट बीच में जो गर्मियाँ पड़ रही थी, हालत ख़राब हो रखी थी, तो इसीलिए हमने घड़ा भी ले लिया कि ठीक है अभी मौसम ठंडा है, बट फिर ज़रूरी नहीं है कि अभी आगे भी मौसम ऐसा ही रहे। तो पहले से सारी तैयारी करके रख लो। और घड़ा का पानी ही गर्मियों में ज़्यादा अच्छा लगता है, फिल्टर का पानी तो बिल्कुल कोई काम नहीं करता है। तो ये थे फ्रेंड्स कुछ छोटे मोटे घर के काम। लेकिन अभी मेन फाइनल जो बहुत बड़ा काम होता है हमारे घर का, क्लीनिंग डस्टिंग, वो बाकी था, तो वो मुझे करना था। तो वो आपको मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा। इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा हो तो फटाफट लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर चैनल में नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।